दूजा दे बहा और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी फिर चंचलता खत्म हो जाएगी, ये आना जाना, बार बार पैदा होना, फिर वही लीला करना, बच्चे हो गए, बच्चे से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, दादा परदादा बन गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर यही काम करके फिर मर गए, जन्मों जन्म बीतते चले गए, जन्मों जन्म बर्बाद हो गए, आज तक वही काम चल रहा है। देखो अभी भी बच्चे थे थोड़े दिन पहले, अब जवान हो गए, थोड़े दिन बाद बूढ़े हो जाएंगे, वही काम चल रहा है। और ये मत सोचो कि ये तुम्हारा पहला जन्म है, जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों से खेल चल रहा है, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप अपने स्वरूप को ना जाने, जब तक तुम्हें ये ना समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं ये नाशवान शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, बूढ़ा, जवान ये हूं? बिल्कुल नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तब तक तुम्हें मुक्ति नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं। चाहे तुम सारी उम्र एक टांग पे खड़े होके अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कबीर कबीर करते हो, एक टांग पे खड़े होके सारी उम्र बिता दो, क्योंकि वो भक्ति में नहीं काउंट होगी। वो कहाँ काउंट हो जाएगी? तपस्या। वो तब कहलाएगा। लोग सोचते हैं भक्ति का क्या मतलब है, पानी में खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, कोई नाम जपने लग जाओ, कोई भी, ये भक्ति है? बिल्कुल नहीं। कोई सोचते हैं आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करो, अंधेरे में देखते रहो, प्रकाश आ जाएगा, ज्योत जग जाएगी, तरह तरह के रंग दिखने लग जाएंगे, गुरु जी का रूप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, ये भक्ति है? ये भी नहीं। कोई सोचता है जीभ घुमा के गले में लगा लूं, वहां से अमृत टपक रहा है, उसको मैं पीता जाऊं, वो भक्ति है? वो भी नहीं, वो मुद्रा है, केसरी मुद्रा। कोई सोचता है मैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनता रहूं, सारी उम्र बिता दूं उसी में, तब मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये भी भक्ति नहीं है। कोई सोचता है कि मैं त्रिकुटी में ध्यान धर के सोहम का जाप कर लूं, या वाहिगुरु वाहिगुरु जप लूं, या अल्लाहु अल्लाहु, या कोई भी ओम सोहम जप लूं, यानी श्वासों में कोई भी नाम जप लूं, वो भक्ति है? वो भी नहीं। वो भी आत्म ज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? वो श्वासा ज्ञान है, वो श्वासों का ध्यान है, आत्मा का ध्यान नहीं है। श्वास आ रही है, कौन सा नाम लेना है, श्वास जा रही है, कौन सा नाम लेना है, इसका ध्यान रखो। तो किसका ध्यान रखा? श्वासों का ध्यान रखा। कब आ रही है, कब जा रही है, आते में कौन सा नाम लूं, जाते में कौन सा नाम लूं, आते में सो, जाते में हंग। ध्यान कहाँ है? या तो 52 अक्षर पे है, सो हंग पे, या फिर श्वास पे है। आत्मा कहाँ है? आत्मा पे ध्यान कहाँ गया? बिल्कुल नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो जन होंगे जो हरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहंग सोहंग जप के सारी उम्र बिता दी, मर गया, और ये जन्म मिथ्या, झूठ में गवा दिया, सच को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सच इन सबसे परे है। सच क्या है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन वो है क्या? वो सतनाम है। देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, यानी एक सतनाम, दो नहीं है वो, एक सतनाम कर्ता पुरुष, वही असली परमात्मा है। निर्भव, निर्वैर, यानी वो निडर है, किसी से डरता नहीं, और निर्वैर है, किसी को मारता नहीं। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, यानी वो काल से रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर है, अरे ये तो जून है, ये तो काया है, जून, 84 लाख जून। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, यानी जून के अंदर ना आने वाला परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता है। लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा पा रहे हैं अपने घर। एक तोते को पकड़ के लाया कोई, उसको पिंजरे में डाल दिया, अब क्या हुआ, तोता भूल गया, रहता 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 भूल गया अपने घर को। अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि यही तेरा घर है, इसी घर में तेरा परमात्मा रहता है, यानी पिंजड़े में ही परमात्मा रहता है। तो तोते के मन में कभी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि मैं पिंजरा छोड़ के बाहर जाऊं, वो पिंजड़े में ही खुश है।
यही काल भगवान चाहता है कि तोता कभी उस घर को ना जान पाए जिस घर से उसको पकड़ के यहाँ पे लाया गया है। अगर पता लग गया, जैसे कोई जेल में है कैदी, अगर कैदी ये भूल गया कि मैं जेल में हूं, उसको जेल में ही मजा आने लग गया, तो उसको घर समझ लेता है। देखो जेलों में जाके कैसे कैसे कैदी हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, डॉन बने हुए, वहां बाकियों पे अधिकार चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, उनको अपना घर समझ लिया उसने जेल ने, और वो भूल गया कि मैं यहाँ कैदी हूं, मुझे भी फांसी होने वाली है। सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू यहाँ कैदी है और तेरा पिता जेल के बाहर है। अगर ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए, तो वो कैदी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखो कैदी कोशिश करते हैं, कई बार सरिया काटने लग जाते हैं, कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि मैं जेल में हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, यहाँ से बाहर निकलना, भागना। लेकिन ये उनके समझ में आता है जो इस बात को मान जाते हैं कि हम जेल में हैं, हमारा परमात्मा जेल में नहीं है। अगर परमात्मा जेल में है तो फिर मिलना किससे है? फिर तो दोनों अंदर ही हैं, मिले ही हुए हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही किसी को, और पूरा पूरा जन्म बर्बाद करके ऐसे ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी काया में नहीं है, अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जब गुरु की दया होती है तब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो नहीं कि मीठे चने दे दिए, दाने दे दिए खाने के लिए। प्रसाद का मतलब होता है नामदान। गुरु का असली प्रसाद होता है नामदान। जब गुरु तुम्हें भेद बताता है, कैदी को बताता है कि बेटा निकलना कहाँ से है, वो गुप्त दरवाजा कहाँ पर है जहां से तुझे इस जेल में डाला गया था और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, वही खुदाई चालू कर, वही दरवाजा है, वो सीधे तेरे घर की तरफ जाता है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए तेरा ध्यान कभी उस दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं। तो कहां से निकल जाता है? 9 द्वारों से। तो नानक साहब समझा रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कि अगर तू अमृत को पाना चाहता है, अमृत यानी कोई पानी नहीं पड़ा वहां पे अमृत वाला कि वो टपकेगा गले में आके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माया का खेल है, ये सब माया का भ्रम है कि तुम्हारे गले में अमृत टपक रहा है। अरे भाई, गले में अमृत टपक रहा होता तो ये काया अमर हो गई होती, क्योंकि अमृत का गुण ही यही है कि जो उसको पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बड़े बड़े योगी जो सोचते रहे कि मैं गले में जीभ लगा के अमृत पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं, डुप्लीकेट अमृत है, तभी तो मर गया। ये काया मर गई तो इसका मतलब डुप्लीकेट पी रहा था वो। ये मन का, माया का बहुत तगड़ा भ्रम है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि उस 10वें द्वार को खोजो और वहां से निकलने का असली तरीका जानो। योगी जो प्राण योगी होते हैं वो क्या करते हैं? वो 10वें द्वार को तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। इससे कल्याण नहीं हो सकता। इससे क्या होगा? 10वें द्वार से ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा? और जो 10वें द्वार से निकल जाएगा वो राजा की योनि में आ जाएगा, राजा बन के आ गया। कहते हैं 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साथ, 11 खिड़की बनी कोई जाने संसार। यानी कि 9 द्वार से संसार निकलता है, 10वें द्वार से योगी निकलता है, और जो 11वां द्वार है वहां से कौन जाता है? वहां से कबीर साहब का भगत जाता है। और कहां समाता है? शब्द में समाता है। तो इसी को साहिब ने बोला कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। यानी 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। वो 11वां द्वार क्या है? वो हमारा असली स्वरूप है, हमारा शब्द स्वरूप है, उसी को मुक्ति द्वार कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, शब्द बिना सूरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी काया के द्वार तो जान लिए, 9 द्वार भी पता लग गया, 10वां भी पता लग जाएगा किसी से, बड़ी बात नहीं है। कोई योगी मिल गया, प्राण योगी बता देगा तुम्हें 10वां द्वार कहां होता है। लेकिन द्वार ना पावे शब्द का, काया का द्वार तो बता दिया उसने, 10 के 10 बता देगा, लेकिन जो शब्द का द्वार है वो योगी नहीं बता सकता। वो केवल और केवल परमात्मा ही बताते हैं, बंदी छोड़